अगर इतिहास बयान किया जाए अखिलेश और अखिलेश के बाप का, तो फिर इतिहास बहुत गंदा हो जाएगा। हिंदुस्तान की ये पहली हुकूमत होगी बहन जी की कि सन 52 से चुनी हुई सरकारें हमारे देश में बनती चली आ रही हैं। बहन जी का जैसा मुकाबला कोई प्रधानमंत्री नहीं है। बहन मायावती के आज आने का प्रभाव जो आप पूछ रहे हैं, ये जो 22 दिन से इलेक्शन चल रहा है, वो सारा का प्रभाव का असर ही है कि आज बिला किसी प्रचार प्रसार के बहन जी के सैलाब की तरह लोग उमड़ पड़े हैं। हाँ सर, भीड़ तो थी, हमने भी देखी। तो भीड़ आखिर क्यों आएगी? भीड़ का कोई कारण है, कोई वजह है? ये तो है नहीं मजदूर थे वो कि मजदूरी हमने बांटा है, पैसा हमने बांटा है और लोगों की तरह। ये तो अपने आप तैयार होकर खुद से आई है ये भीड़, खुद से सारे के सारे लोग खुद से आए हैं। और वो इंतजाम खाली इधर उधर से करके सारे के सारे लोग खुद से आए हैं। हाँ सर, जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, आप भी मुस्लिम हैं, हाँ, वो तो कह रहे हैं कि सपा को वोट देना चाहिए। वो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो बिकाऊ किस्म के हैं, जो दूसरे किस्म के हैं, जो लालची हैं, वो सपा के। मैं विधानसभा 312 मेहदावल का हूँ। मेहदावल में आपको 90 से लेकर के 95 और 80 तक माइनॉरिटी हमारे साथ है। बाकी सर समाज, मैं जिस विधानसभा का हूँ, कोई समाज ऐसा बाकी नहीं है जो समाज कुछ ना कुछ हमारे साथ परसेंटेज में ना हो। सर, आप बीएसपी के साथ क्यों हैं? क्या अच्छा ही नजर आता है? मैं बीएसपी के साथ क्यों का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए मुझे 38 साल हो गया, तो इसमें क्यों है ये नहीं है। हाँ, शब्द ही क्यों नहीं, नहीं, कुछ तो आपको नजर आता, पार्टियां तो और भी है ना? जब था तब था। ये सर्व समाज के लिए, खासकर हम भी, मैं तो मुसलमान हूँ, मुसलमान को जो सम्मान मिला, जो इज्जत मिला, जो वक़ार मिला इस उत्तर प्रदेश में, वह आज तक कांग्रेस पार्टी 50 साल तक रहने के बाद भी उन्होंने नहीं मुसलमानों को। अखिलेश यादव कह रहे हैं अखिलेश माने कुछ नहीं, कोई अर्थ ही नहीं अखिलेश का। क्या दिया? यही है अखिलेश का देना। अगर इतिहास बयान किया जाए अखिलेश और अखिलेश के बाप का, तो फिर इतिहास बहुत गंदा हो जाएगा। अखिलेश माने कुछ नहीं, मुलायम माने कुछ नहीं, सपा माने कुछ नहीं, कोई अर्थ ही नहीं निकल पाता है। ये एक लालच दे करके हमको मोहने का कुछ लोगों को काम किया है। तो हित नहीं है मुसलमानों का सपा के कतई कुछ ही नहीं, सपा का कोई हित नहीं है, खाली तबाही और बर्बादी है। लेकिन सर 90% दे रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। लालच और तबाही बर्बादी के को कबार पे होकर और सारे के सारे लोग इस तरीके से उनके फेवर में लालच दे करके, लालच की आज दुनिया बन। आपको क्यों तबाही बर्बादी नजर आती है? हमको क्यों नहीं तबाही बर्बादी नहीं, कहाँ से कहाँ से। आजम खान पे 20-20 विभाग रहते हैं सर। आजम खान, बहुत खूब आपने कहा, 20 नहीं, मुख्यमंत्री के बाद सारे विभाग उनके साथ रहे हों, लेकिन कितने साल से आप बताइए वो जेल में हैं? 4 साल हो गए। 4 साल में हो गया, कितनी हालचाल हुई, कितनी खैरियत हुई, क्या हुआ? एक उन्होंने विश्वविद्यालय बनवाया, एक विश्वविद्यालय बनवाया। बुलडोजर इन्हीं के चलाने का काम है, जिनको उन्होंने आज तक 2 मरतबा 3 मरतबा सरकार बनवाया है, चाहे मुलायम हो, चाहे मुलायम के चहेते बेटे हों। क्या मुलायम की वजह से जेल में है? किसकी वजह से जेल में है? बुलडोजर किसके नाम पे चला? अगर वो जो है कांशी राम के बहन मायावती के साथ होते, तो बुलडोजर किसी के चलाने की हैसियत ही नहीं थी। बहन जी इतनी पावरफुल है कि किसी की बहन जी के पास जो पावर है, बहन जी के पास जो पावर है, अगर रात में कोई लाखों रुपया लेकर के 12 बजे चलता है, तब भी किसी की हैसियत नहीं है कि उसके ऊपर उंगली और छेड़खानी कर दे। हाँ, ना डीएम के हैसियत है और ना कमिश्नर के हैसियत है। बहन जी तो सबको प्रेम और मोहब्बत के जाल में बांध करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो दिया हुआ नियम और कानून है, जो दस्तूर है हिंदुस्तान का, उसके मुताबिक बहन जी पूरे उत्तर प्रदेश को चलाती हैं। अगर हिंदुस्तान की दिल्ली की हुकूमत उनको मिलेगी, तो हिंदुस्तान की ये पहली हुकूमत होगी बहन जी की कि सन 52 से चुनी हुई सरकारें हमारे देश में बनती चली आ रही हैं। बहन जी का जैसा मुकाबला कोई प्रधानमंत्री नहीं है। सर, आपकी बड़ी दूरदृष्टि है, अगर सपा की सरकार आ जाती है, मान लिया जाए, तो मुस्लिमों का क्या नुकसान होगा या क्या फायदा? क्या नुकसान होगा? हमारे तरह तरह के दंगे और फसाद में तो हम तो लिपट ही जाएंगे। हम तो बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें लिपटे थे और लिपट जाएंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, आ जाए सरकार, फिर दंगे होंगे? बिल्कुल होंगे दंगे। इसलिए
वो जोश और उमंग हमको देते हैं। हमारे साथ उनका व्यवहार ये नहीं है कि आप भाईचारगी, इत्तेफाक और इत्तेहाद से कायम करके आप आपस में मिलजुल कर रहो और दूसरों को उधर लड़ाते हैं, हमको उधर लड़ाते हैं। सारे लोग लड़ेंगे। सर कहा जाता है अगर बीजेपी को रोकना है तो सपा को वोट दे दे। बीजेपी को रोकना सपा के पास है क्या? आप बता दीजिए पहले। वोट बीजेपी को जिसको भी रोकना हो, हकीकत यह है कि वह बुनियाद सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि 50 से लेकर के 80,000 वोट एससी का ना हो। आज एक भी वोट आज एससी का कहीं इधर उधर होने वाला, ये तो 80 से गिना जाएगा। लेकिन सर आप जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर दलित मुस्लिम मिल जाए यही असली कॉम्बिनेशन है, तभी इस देश का कुछ भला हो सकता है। तो दलित मुस्लिम, तो यही मुस्लिम और दलित, यही पिछड़ा, यही दबा दबाया तो हिंदुस्तान को जो है रोशन किया। जब अंग्रेज 190 साल तक हुकूमत किया, और किसकी औकात है हिंदुस्तान का? तो हिंदुस्तान फिर आज़ाद हो जाएगा, फिर आज़ाद हो जाएगा। सर ये जो कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी, क्या डराया नहीं जा रहा आप लोगों को? किसको? हमको किसी से डर नहीं। उनको खुद महसूस है कि जैसे हिंदुस्तान को इन लोगों ने आज़ाद करवाया है, आने वाले वक्त में अगर इनके ऊपर जुल्म और ज्यादती बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर ये मैदान में उतर जाएंगे। ज़्यादा सुरक्षित कौन सी सरकार में है मुस्लिम, बीजेपी में या सपा में? ना बीजेपी में है, ना सपा में है, बहुजन समाज पार्टी में। और बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दे पा रहा ना सर? कौन नहीं दे पा रहा है? मुस्लिम वोट नहीं दे रहा सर। ये तो आप कह रहे हैं नहीं दे रहा है। सर हम सारी जनसभाओं में जा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आ रहे जो पहले आते नहीं आ रहे हैं। ये हमारी जो माँ बहनें हैं, जो बहन मायावती की माँ और बहनें हैं, ये हम सर मुस्लिम समाज नहीं मैं वही बता रहा हूँ। ये तो बिना कहे चल दे रही हैं, लेकिन हम उनको ला करके 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर हम पैदल उनको नहीं चला पाएंगे। ये भी आप सुन लीजिए, हम चला नहीं पाएंगे ना वो चल पाएंगे। हाँ, ये बेचारी खेत में भी काम किया है, खलिहान में भी काम किया है, अपने बच्चों को भी इधर उधर ले जा करके काम किया है। इनके में कुछ आदत है चलने फिरने की, हमारे में यहाँ आदत। पर हमें कुछ मुस्लिम नजर आए, क्या यहाँ थोड़ा स्थिति बदल रही है? मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। नहीं सुनिए, पूर्वांचल में ये आपके मंडल में कितनी सीटें हैं मालूम है आपको? यहाँ पर हाँ 13 सीटें हैं ना। 13 सीटें आपके हैं, और 13 सीटों में जैसे आपने बार बार जो है समाजवादी का कहा, कई सीटें मुसलमानों को दी हैं 13 सीट में? ये भी तो सोचना, गौर करना पड़ेगा आपको। कई सीट है? वो तो हर बार होता है ना सर। नहीं हर बार बहन जी सबसे ज्यादा नहीं आज नहीं। हाँ तो आज का मामला देखिए, कई सीट है? माननीय मुलायम सिंह के बेटे ने दिया है। कई सीट दिया? कितनी सीट? ये तो मुझे नहीं मालूम कितनी सीट दिया है मंडल में, कि आप बता दीजिए कितनी सीट दिया है? एक सीट। 13 में से एक सीट वही आपका डुमरियागंज सैयदा खातून, और वो भी तब मिला है जब वो किसी वजह से कोई मजबूरी उनको हमसे अलग किया, तब मिला, वरना वो भी नहीं मिलता, वो यादव जी को मिलता। हमारे 3 हैं बिला किसी मजबूरी के, और ये वोट कहाँ जाएगा? मैं तो बता रहा हूँ 312। तो लोग तो कह रहे हैं टिकट दे, हमें हिस्सेदारी दे या ना दे, हम भले से 20% है, हमारा कोई डिप्टी सीएम बने ना बने, वोट तो हम साइकिल पे ही देंगे, हमें बीजेपी रोकनी है। नहीं, वो आपसे कह रहे हैं बीजेपी तो हमसे रुकेगी। मैं तो बताया आपको ना, बीजेपी हमसे रुकेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम मुसलमानों ने सपा को वोट दिया है सर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो इतिहास अब खत्म कर दीजिए आप। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश का इतिहास पे चलिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो होना था वो हो गया, और वहाँ नंबर 1 पे हम हैं हर जगह पे। बीएसपी नंबर 1 पर? नंबर 1 पे बीएसपी है। मुसलमानों का अच्छा खासा हमको वहाँ मिला है। लेकिन सर अब तो लग रहा है चौथे तीसरे चरण से कि थोड़ा बदलाव आ रहा है बीएसपी। नहीं, आखिर क्यों बदलाव आया? हमारा तो पहले चरण से ही हमारा बदलाव है, तीसरे चरण से नहीं, पहले ही से हम बदलाव में चल रहे हैं, और वहीं से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक तो कोई नाम नहीं। मीडिया क्यों 12 से 20 सीट दिखा रहा है क्या? ये तो मीडिया के अपनी जो है, बिक जाए तो हम क्या करेंगे भाई? मैं कल बिक जाऊंगा तो आप क्या करेंगे मुझसे? आज का ये जो है न्यूज लेकर के का जो नारा है सर्व समाज की जो बात कर रहे हैं, वो क्या ये नारा ही रहेगा या फिर इसमें कुछ सफलता नहीं? इसके पहले भी आपने देखा है सर्व समाज के नारे को लेकर के बहन जी ने कितने विधायक जो है, कितने विधायक किसके सर आरोप लगाते हैं बहन जी पे कि जो मान्यवर साहब का नारा था ना बहुजन वाला, उसे छोड़ दिया बहन जी ने, पीछे सर्व समाज का। नहीं, अब मानवर जी का कौन सा नारा था? मानवर जी, यह आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह, यह भारत है
कि जहाँ किसी सर्व समाज के अगर नाम नहीं होगा तो वो पार्टी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी। ये तो गलतफहमी है लोगों की, वो पार्टी ही नहीं होगी। मैं मुसलमान के नाम से कोई पार्टी बना लूँ, उसमें एससी नहीं रहेगा, बीसी नहीं रहेगा, सवर्ण नहीं रहेगा, पार्टी रजिस्ट्रेशन। पूर्वांचल का मुस्लिम बीएसपी के साथ है, सब हर जगह हमको वोट फर्स्ट क्लास मिल रहा है भाई। पूर्वांचल ही नहीं, हर जगह हमको फर्स्ट क्लास। 10 तारीख को चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है। इस यकीन के साथ कह रहा हूँ मैं कि चौंकाने वाले हैं, हो गए हैं, सारे लोग जानते हैं। 5 बार तय माना जाए तो है बिल्कुल तय मानिए। ये एकदम एक पक्का। अफवाह भी चल रही है कि बहन जी बीजेपी से मिल जाएंगे। हाँ, ये भी आपने सही कह दिया, ये भी सही कह दिया। बहन जी बीजेपी से मिल जाएंगी। क्या आपको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रत्याशी 403 में लड़ रहे हैं? आपको मालूम है कितने लड़ रहे हैं? मतलब उनका गठबंधन लड़ रहा है। नहीं, ये सवाल नहीं वहाँ आया। 343 सीटें हैं लगभग उनकी। 343 सीटें हैं। और समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें लड़ रही हैं? जो है समाजवादी जो है वो भी लगभग 350 के लगभग। 350 में। बहुजन समाज पार्टी कितना लड़ रही है? 403 पे लड़े। हमारी हाथी और कहाँ चली गई? उन लोगों में शामिल हो गई है हमारी हाथी। आप बताइए, हमारी हाथी उसमें शामिल हो गई। तुमसे शामिल होने आएंगे। अब वो जो है कहीं तीर कमान वो श्री रामचंद्र जी का लेके चल रहे हैं, कहीं जो है होटल में या थाली में जो है भोजन लेकर के चल रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि बिक गई। उसके बाद बिक गई है। बहन मायावती बिकने वाली नहीं है, वो तो आयरन रेडी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? किसको ऐसे मतलब खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं? सिर्फ यहाँ एक मुसलमान एक ऐसा तबका है जिसको तरह तरह की अफवाहें दे करके इधर उधर डाइवर्ट करने के बाद कर दिया जाए ताकि बीजेपी जीत जाए। सर, जो बात आपने कही, हम मुस्लिम लीडरों से जब पूछते हैं कि अखिलेश यादव ने 2012 में कहा कि मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे, हमारी सरकार आई तो वो नहीं दिया। उन्होंने कहा हम सुरक्षा देंगे, सुरक्षा नहीं दी। तमाम मुसलमान की हत्या हुई, दंगे हुए, आपने देखा। फिर भी मुसलमान सपा के साथ जा रहा है। ऐसा क्यों? मायावती ने बगैर कहे लखनऊ में उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनवा दी। ये तो उनके मिशन का, उन संविधान का पालन करते हुए बहन मायावती ने काम किया। जब हम संविधान की बगावत करते हुए हम चलेंगे तो किसी भी समाज का कल्याण यहाँ नहीं हो पाएगा। तो वही मैंने कहा कि कुछ समाज किसी भी समाज के हों, चाहे मेरे समाज हों चाहे दूसरे समाज के हों, वो लालच में कहीं कहीं जाते हैं और लालच में जा करके वो फंस जाते हैं, फिर जा करके रोना शुरू हो जाता है। आखिरी कमेंट ओवैसी का ती बुनियाद ही इसी पे पड़ी है। चाहे आप ओवैसी को कह लीजिए, चाहे आप डॉक्टर साहब को कह लीजिए, इसी पे बुनियाद पड़ गई है कि हम जो 10-5% मुसलमानों का वोट काटेंगे वो प्लस बीजेपी होकर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ दूसरा है नहीं। हाँ, इसके अलावा कोई। और बात तो सर मसाइल के आपके उठा रहे हैं, मुद्दे तो उठा रहे हैं। क्या मुद्दे? तो हमारा उठा रहे हैं ना, हमारा उठा रहे हैं ना। तो हमारा उठाने के बाद अखिलेश यादव तो बात करने से भी भाई साहब, ये तो जो है ये तो आप कह रहे हैं कि वो बात करने से, हिजाब वाले मुद्दे पर उनको सुनाई बाप से लेकर के उनके बाप से, ये तो बड़ा वक्त लग जाएगा। उनके बाप से लेकर के इनके तक दूरबीन से देखी नहीं जा सकती, परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन कम से कम वो शख्स आपकी आवाज़ तो उठा रहा है ना सर। हमारी आवाज़ क्या दूरबीन से देखी नहीं जा सकती, परिंदा पर नहीं मार सकता। उन्हीं के वक्त में चार दीवाली फर्श गुंबद गिर सकता है। और उसमें बताऊं 13 लोग मारे गए थे उस वक्त, वही 13 को हमको अपनी तरफ से रिझा लिया कि अरे हमने तो 13 को मार दिया, इसलिए हमारा वो भाई है। तो ये तो हमारे सोच और समझ की बात है।